भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 195 प्रत्याशियों की सूची जो है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जारी कर दी गई है। ऐसे में आज एक बड़ा हलचल तब हुआ जब भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने टिकट वापस करते हुए चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि इसको लेकर उन्होंने निजी कारण बताया है, लेकिन इस बात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है और विपक्ष ने सीधे सीधे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो हैं देश को पसंद नहीं आ रही हैं। चलिए हम लोगों से बात करेंगे, बनारस की जनता से हम जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर जाने माने जो लोग हैं वो बैठे हैं। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिन्होंने टिकट वापस कर दिया है। कामकाज हुआ है कि नहीं बनारस में? चाचा पहले ये बता दें। बहुत काम हुआ है। बहुत हुआ है बाबा, काम हुआ है यहाँ पे कि नहीं बनारस में? अरे भरपूर है भैया, इतना काम हुआ है। किसी को मोतियाबिंद हुआ है जो नहीं दिखा रहा हो, जिसको मोतियाबिंद हुआ होगा कि जो कि न दिख रहा हो। अच्छा, यानी कामकाज हुआ है। पवन सिंह ने जो है टिकट वापस कर दिया बीजेपी का, क्या कारण हो सकता है आपको? उन्होंने तो कहा है कि हमारा निजी अभी इस पे भैया हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा, 195 प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है। आपको लगता है कि इस बार 400 पार का जो नारा है एनडीए का वो सफल होगा? भाई 370 से 390 के बीच में रहेगा। 370 से 390 के बीच। बाबा कैसे हैं आप? चकाचक है, एकदम चकाचक है। बनारस का अंदाज बिल्कुल बिल्कुल। प्रत्याशियों के बारे में सोचा आपने? अमेठी में स्मृति ईरानी, वाराणसी से आपके प्रधानमंत्री मोदी जी, इसके अलावा गोरखपुर से रवि किशन, आजमगढ़ से निरहुआ, अलग अलग जनपद से अलग अलग लोग। क्या लगता है 400 पार नारा? भैया अब ये लोग तो जो जिसका नाम आप ले रहे हैं तो उनको क्या कहना है? वो तो कहीं से लड़ेंगे, कहीं से जीत जाएंगे। लेकिन अब जो न जीतने वाले उनको लड़ा के देखें तब ना। और रह गई कि काशी में चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र रहा है, कार्य बहुत बढ़िया हुआ है, सराहनीय कार्य हुआ है। लेकिन जैसे माताएं बहनों को सजा दिया जाता है, अब लेकिन अगर बराबर न सजी रहें तो कैसा होगा? वही सजाई हुई है काशी की। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, तो अब जो भी कह रहे हैं, अब जो भी है। और 2014 से प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्रित्व का काल कर रहे हैं, लेकिन उनकी जुबान में वह ताकत नहीं है। एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके जो कहना चाहिए वो जनता के सामने करना चाहिए। 2014 में जिन्होंने जो बात कह करके आए, कोई कार्य नहीं किया। 2019 में उन्होंने क्या कहा आपके सामने, आप तो पत्रकार हैं, पेपर बराबर मीडिया में जुड़े हुए हैं। अब 2024 उनके सामने वो 400 ले जाएंगे। उन तो भाई उनके हाथ में उनके खेल है, 400 ले जाएंगे। 400 उनके सब जितना कहेंगे उतना लेना है। कोई हरा नहीं सकता उनको। लोगों को भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के बारे में आप जानते हैं, उनको टिकट दिया गया तो उन्होंने वापस कर दिया। अब भाई वो उनकी व्यक्तिगत बात है, हम लोग उसमें क्या। हम लोग विपक्ष का ये कहना है कि इनकी नीतियां जो है वो जनता, भैया उनकी नीति ऐसा है कि हम समर्थ के नहीं दोष गोसाई समझ में कर रहे हैं। हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई चुनाव का माहौल है। हम लोग क्या कहेंगे? पता लगे कहेंगे कुछ और होगा कुछ और। भैया हम लोगों जो कहेंगे आपकी वो बात देश तक जाएगी, ठीक है। हम लोग कुछ कह नहीं पाएंगे। रह गई बात एक कि जो भी कार्य अच्छा है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है ही है, 2014 से है, मानी लड़ रहे, सुंदर सुंदर नगरी हमारी सजी धजी है ही है। अब क्या कहना है? ठीक है, अभी आपने कहा कि जो कहा था वो नहीं हुआ था। हाँ बिल्कुल है, जो कहूँगा तो कहूँगा। 2014 में उन्होंने जो कहा, स्मृति ईरानी ने यही जो है कागज़ का सिलेंडर बना करके 420 रुपये का जो है कांग्रेस का रहा, उन्होंने घूमी गले में बांध करके। आज 1200 रुपया, फिर 1000 रुपया। डीजल पेट्रोल का आपको क्या छिपना है? महंगाई देश की चरम सीमा पर है। महंगाई जो है आज आम पब्लिक से पूछिए भाई, लेकिन वो 400 नहीं 450 रहेगा तो ले जाएंगे। महंगाई पर चाचा ने अपनी बात को कह दिया। चलिए हम और लोगों से भी यहाँ पर जुड़ेंगे और बात करेंगे। चाय का तो स्वाद लिया जा रहा है। रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे हैं। लग क्या रहा है? बनारस का मिजाज क्या है? एक बार फिर सर मुझे मौका है। आप कोई आइडिया नहीं सर। अच्छा, आप आइडिया नहीं है? यहाँ के ही रहने वाले हैं कि नहीं? बनारस के रहने वाले, आइडिया नहीं है राजनीति के बारे में? बड़ा आप बनारस के रहने वाले? जी हाँ। प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार यहाँ से लड़ रहे हैं।
क्या लग रहा है कौन मुकाबले में आ सकता है उनके यहाँ पर? बनारस की जनता क्या सोचती है? प्रधानमंत्री मोदी जी के मुकाबले बनारस में कोई नहीं है। कोई नहीं, ये तो कंफर्म है। कन्फर्म है, और वो इस बार फिर जीत रहे हैं और सरकार फिर बन रही है, प्रधानमंत्री फिर बन रहे हैं वो। अभी हमने अंदर बात किया, कहा गया कि महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर का दाम, पेट्रोल का। महंगाई वाली बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, किसी की भी सरकार आएगा महंगाई बढ़ेगा ही हमेशा, ठीक है। अब प्रधानमंत्री जी फिर से हम लोगों को जिता रहे हैं फिर से। अच्छा, अब पवन सिंह का गाना वाना सुनते हैं कि नहीं? पवन सिंह बेकार आदमी। अब बेकार आदमी है कि क्या अच्छे आदमी है, उस पर हम नहीं चर्चा करेंगे। चर्चा ये करेंगे कि बीजेपी ने टिकट दे दिया था, उन्होंने टिकट वापस कर दिया, बड़ी बात है। बीजेपी के टिकट के लिए मारा मारी है और वापस क्यों कर दिया? वो देखिए क्या है, उनका पर्सनल व्यक्तिगत निर्णय है, उसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं। हम तो भाई मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी को जो सपोर्ट करते हैं। आप मोदी जी के साथ हैं। कुछ और लोगों से हम यहाँ पर जुड़ेंगे, बात करेंगे। आप बनारस के रहने वाले हैं? नहीं सर, बाहर से हूँ। बाहर से हैं? कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ का क्या मिजाज चल रहा है, वहाँ की जनता क्या सोच रही है, किसको आशीर्वाद दे रही है? आराम से अपनी चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर हम लोग बाहर से हैं और बाहर से? अरे हमारे भारत से ही है। हम लोग नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, ये बातें हैं, एक मर्यादा में एक जिम्मेदार पद पर है, इसलिए आप लोग नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसे में लोगों का साफ कहना है कि जो जनता हित से जुड़े काम करेगा उसे ही जनता आगामी लोकसभा चुनाव में मौका देगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।